हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेट फार्मा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी, तो उसका इन्होंने जो है सिलेबस रिलीज कर दिया है। चाहे फार्मेसी पोर्शन का हो या नॉन फार्मा का हो, और कितने नंबर का होगा, क्या कुछ उसके नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरे डिटेल में ए टू जेड सिलेबस यूपीडीआई को समझने का अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ए टू जेड पॉइंट को। तो इस वीडियो में बने रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को शेयर करो। एटलीस्ट जो उत्तर प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम फॉर्म फिल किया हो उसके पास जरूर से शेयर करो। जो नहीं फिल किया उसके पास नहीं शेयर करो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है या सिलेबस बोल सकते हो। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, या यूपीपीसीएससी की वेबसाइट से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस वाले सेक्शन में जाके। तो ये डाउनलोड करने का तरीका है। देखो, ये नोटिफिकेशन जो आया था 15 अप्रैल को आया था, तो आज 16 अप्रैल है। तो देखो, 2 घंटे का पेपर होगा। पहला पॉइंट ये है, 2 घंटे का पेपर होगा, और उसमें जो है 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एवरी क्वेश्चंस जो होंगे 3 मार्क्स के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगी। तो 1/3 का मतलब क्या है, 3 मार्क्स का थर्ड परसेंट वही हो गया 0.33। तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा। वन क्वेश्चन अगर आप सही करते हो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर गलत करते हो तो 1/3 उसका डिडक्ट हो जाएगा, बस। तो सिलेबस जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या है, सामान्य ज्ञान है, और सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश का बेसिकली रहेगा। तो और सामान्य ज्ञान से या जनरल नॉलेज से आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नंबर जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स हो गए आपके। और वही टेक्निकल पोर्शन की बात करें या फार्मेसी की बात करें, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो क्या होंगे, 300 क्वेश्चन हो गए। 300 मार्क्स हो जाएगा टोटल। और दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के टोटल मार्क्स आपके 450 हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स अपना रहेगा 450 का, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन आपके पास जो है 150 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे मात्र रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट, ये चीज आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। अब टेक्निकल जो है इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसका पूर्णांक या जो है मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं। तो 4 से 50 है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन रहेगा, और 100 क्वेश्चन आपका रहेगा टेक्निकल पोर्शन या फार्मेसी से। और समय सीमा आपकी रहेगी 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे, ठीक। जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ से अगर अच्छे से आप पढ़ के जाओगे, बहुत छोटा सिलेबस है, पढ़ के जाओगे, 150 में से तुम मेरे हिसाब से 100 नंबर तो आप ला सकते हो यहाँ से। तो इसमें क्या है जनरल नॉलेज में, तो सिंपल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का है। दूसरा क्या है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस है, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर, एंड करंट इवेंट हुए हैं जो नेशनल नेशनल है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें आ सकती है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, अलोंग विथ गेम्स एंड स्पोर्ट। इसके साथ साथ जो भी 1 साल के या 2 साल के लास्ट जो हुए हैं तो पूछा जाएगा। जनरल साइंस में बेसिक साइंस रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर डेवलपमेंट रिसेंट एडवांस, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस में। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स थोड़ा सा रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आती है। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। वर्क टाइम का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पेरीमीटर से हो गया, एंड एरिया एंड टेक्नोमेट्री से, रेक्टेंगल से, स्क्वायर एंड सर्कुलर से हो जाएगा, डाटा प्रेजेंटेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड, यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन, डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं। और 9th वाला है कंप्यूटर, कंप्यूटर से फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट, और इंटरनेट स्किल
एंड ईमेल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना नॉन फार्मा या बोल सकते हो जनरल नॉलेज। और इसमें से 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपका रहेगा 150 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएंगे इस सिलेबस से। ठीक है, और बाकी फार्मेसी वाले सिलेबस से आएंगे। तो नीचे आपका जो है फार्मेसी का दे रखा है यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्जाम नॉलेज रिलेटेड टू दी फार्मेसी सब्जेक्ट मीन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो पहला सिलेबस क्या है, फार्माकोलॉजी शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में बेसिक बेसिक जो डिफिनेशंस होती है, फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक्स जो होते हैं, टाइप ऑफ ड्रग डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ड्रग हाफ लाइफ है, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग एलर्जी, ड्रग डिपेंडेंट, ड्रग एडिक्शन, यहाँ से मतलब जनरल फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जनरल फार्माकोलॉजी से बनेंगे। तो ये भी जनरल फार्माकोलॉजी, ये भी जनरल फार्माकोलॉजी। यहाँ से आपका शुरू होगा सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग यूज इन रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हेपेटिक, एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर, हेमेटोलॉजिकल और कैंसर, साइकोलॉजिकल, एक्युलर एंड डर्मेटोलॉजिकल डिसीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद एंटी माइक्रोबियल की क्लासिफिकेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट है और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑन ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ से क्वेश्चंस फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा जाता है। लेप्रोसी से अपने क्वेश्चंस आते हैं, एड्स से क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर बोर्न जो डिसीज होता है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो भी आयुष्मान भारत योजना है यहाँ से क्वेश्चन डाल ही देगा। आप चाहे ये इसको नॉलेज जनरल नॉलेज में कंसिडर करो चाहे फार्मा में कंसिडर करो, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी वाले सेक्शन से एंड वैक्सीन वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। और दूसरा सुटिक्स का है, सुटिक्स और उसके अलाइड सब्जेक्ट जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी रिलेटेड जितने भी। तो सिंपल फार्माकोफिया का होता है, क्या होता है, उसके साथ साथ कितने भी मोनोग्राफ्स हैं, आईपीवीपी यूएसपी के। ठीक है, और उसके बाद प्री फॉर्मुलेशन है। प्री फॉर्मुलेशन में मोस्टली इंपॉर्टेंट इनकम्पैटिबिलिटी स्टडी एंड डोजेस फॉर्म एंड डिजाइन। डोजेस फॉर्म में अपना लिक्विड ओरल से टैबलेट कैप्सूल्स पेरेंटल एरोसोल्स सेमी सॉलिड एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिपोसोम्स, नियोसोम्स, कंट्रोल ड्रग। बायोफार्मास्यूटिक्स में बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडी से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से बनने की चांसेस बहुत रहते हैं। और उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस एस्पेक्ट जितनी भी इंडस्ट्री में होते हैं, जीएमपी क्या है, टीक्यूएम क्या है, जीएलपी क्या है, डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। अब तीसरा क्या दे रखा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक जो है, तो उसमें टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, ये तो एनालिसिस और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये भी यही है। लिमिट टेस्ट हो गए, सिंथेसिस, रिएक्टिविटी ऑफ एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग पायरिडीन। देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑलरेडी दे रखा कंपाउंड किस किस का इंपॉर्टेंट है, जैसे पायरिडीन का, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, पायरिमिडीन। तो दीज आर कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी जो सिंथेसिस, रिएक्टिविटी एंड मेडिसिनल यूजेस या इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशंस क्या हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड ऑप्टिकल, देखो ऑर्गेनिक में क्या है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है, ऑप्टिकल हो गया, ज्योमेट्रिकल हो गया, और उसकी कायरलिटी क्या होती है ड्रग डिजाइन में, बस। और क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट से बेसिकली दीज आर द इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में जो होता है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन और एसएआर ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, स्टेरॉइडल ड्रग और एनएसएआई डीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेसर से अपने, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, और एंटी न्यूप्लास्टिक्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री में इतना ही कर लो तो सफिशियंट है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री के सभी स्ट्रक्चर याद करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, तो इतना तो करके जाओ। एंड केमिकल पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये इंपॉर्टेंट होता है, चाहे चाहे कोलोजी के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए चाहे मेडिसिनल केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ही होते हैं। मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चंस आते ही आते हैं भाई। बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोड्रग, प्रोड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड इंडिकेटर यूज एसिड बेस रेडॉक्स प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, टाइट्रेशन बेसिक पढ़ के जा सकते हो। इसके अलावा पोटेंशियोमेट्री एंड कंडक्टोमेट्री और एचपीएलसी गैस क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, डीएससी, टीजीए, टीजीए ये दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
केवल क्रोमेटोग्राफी करके जाओ। और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इम्पोर्टेंट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, प्रिंसिपल एंड मेथड्स बायोसैप, इंसुलिन, हेपेरिन एंड डिजिटैलिस। तो एटलीस्ट इंसुलिन तो पढ़ कवर करके जाओ, इंसुलिन से क्वेश्चन आते हैं। अब फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, तो सिंपल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड अडल्ट्रेशन ऑफ द, अडल्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। नेचुरल ड्रग लाइक अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड फ्लोवेनाइड्स, टेनिन्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, प्रोटीन एंड एंजाइम्स। तो इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस तो है, तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं सब पढ़ के जाओ। सोर्स क्या है, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड एप्लीकेशन, बस इतना ही पढ़ना है, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं। एंड देन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड नेचुरल ओरिजिन, जैसे इसमें क्या है, टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन, कितने टाइप के अडल्ट्रेशन होते हैं, एवेल्युएशन मेथड एंड क्वांटिटी, क्वानिटेटिव माइक्रोस्कोपी क्या होता है, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस क्या है। तो ये सब थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट है ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट। और उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस में जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में है, सीजीएमपी, जीएमपी, जीएपी, ट्रेडिशनल ड्रग में जो यूज होते हैं, ईयू एंड आईसीएच गाइडलाइंस, ये इंपॉर्टेंट है किसके रिस्पेक्टिव से, हर्बल ड्रग। ठीक है, मिसलेनियस में कुछ नहीं है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और न्यूट्रास्यूटिकल्स से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फूड इंटरेक्शंस है, बेसिक हर्बल कॉस्मेटिक्स से भी कभी कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करो तो इसको फोरेंसिक साइंस फार्मेसी भी बोला जाता है कहीं कहीं, और ड्रग एंड रेगुलेटरी अफेयर भी बोला जाता है। तो सिंपल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड देयर रूल्स आर इम्पोर्टेंट, और रूल्स में पढ़ते समय यू शुड कवर द शेड्यूल्स ए टू जेड, शेड्यूल ए से जेड तक आपको याद होना चाहिए। शेड्यूल, शेड्यूल से सीधे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इसके अलावा कंडीशन फॉर अ ग्रांट ऑफ वेरियस लाइसेंस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के लिए लाइसेंस कैसे होते हैं, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स इसके लाइसेंस कैसे जो है ग्रांट होते हैं, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक्स, तो ये जो है इसके लाइसेंस कैसे ग्रांट होते हैं यहाँ से पढ़ सकते, इसको पढ़ सकते हो। फार्मेसी एक्ट 1948, अवेंटमेंट जितने आए हुए हैं तो अवेंटमेंट आपको पढ़ के जा सकते। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये इसको भी कर सकते हो। नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, जितने भी एजेंसीज हैं जो रेगुलेट करती हैं ड्रग को अप्रूवल के लिए, सबके लिए। और आईपीआर एंड आरटीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जो है हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन से लेके स्टोरेज, जो भी चीजें हैं, ओटीसी, फिक्स डोज, कॉम्बिनेशंस जो भी होते हैं, स्पोरियस ड्रग क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ऑर्फन ड्रग्स, ड्रग पैकेजिंग, ड्रग लाइफ। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चंस और बायोटेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन सिलेबस है। तो माइक्रोबायोलॉजी से स्टरलाइजेशन और स्टरलाइजेशन की टेक्निक होती है। और तो देखो टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट है। तो टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन कितने टाइप होते हैं, ये इसको जरूर आप पढ़ के जाओ। और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर्स, तो ये सब चीजें देख के जाओ एक बार। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन एंड अमीनो एसिड, तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड इमोबिलाइजेशन टेक्निक, तो बेसिकली 3 टाइप के इमोबिलाइजेशन टेक्निक होते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के लिए। 3 टाइप के होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है। इंपॉर्टेंट 3 टाइप के होते हैं, और तो होते तो बहुत सारे हैं, अब न्यू भी ऐड हो चुके हो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च होते रहते हैं तो सिलेबस में धीरे धीरे चीजें ऐड होती रह नहीं ऐड हुआ, अगर फार्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इम्यूनिटी से क्वेश्चन आते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, और इम्यूनो प्लॉटिंग टेक्निक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें माइक्रोबायोलॉजी में। पहला क्या था, स्टरलाइजेशन टेक्निक, एंड देन इम्यूनिटी वाला पोर्शन से फर्मेंटेशन से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बनते हैं। जेनेटिक्स इतना ज्यादा तो नहीं बनेंगे, कुछ हो सकता है। बेसिक डीएनए, हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन है बेसिक डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो ये तो आप पढ़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ चीजें ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक जो है पूरा आपका
फार्मा का सिलेबस हो गया और नॉन फार्मा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यही पूरा जो है सिलेबस है। और अपने पास जो है 6-7 महीने हैं, मुझे लगता है 6 महीने हैं, 6 महीने हैं। कब होगा? दिसंबर में हुआ। 6-7 महीने हैं। तो 6-7 महीने में आराम से कवर हो सकता है। 1 महीने का आपका सिलेबस ये है, जनरल नॉलेज। मान लो इसको 1.5 महीने ले लो। और बाकी फार्मा पे आप अच्छा खासा कवर करके रिवीजन करते रहो। जितना ज़्यादा रिवीजन करते रहोगे उतना ज़्यादा जो है कंपटीशन में बने रहोगे, क्योंकि सिलेबस सब कवर कर लेते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है? रिवीजन पे। तो रिवीजन जितने ज़्यादा अच्छे करोगे उतने सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। और यही है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो जो कमेंट करके पूछो, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर, हैव अ नाइस डे।